बड़ी खबर का सीधा रुख करते हैं जो नीट यूजी मामले से जुड़ी हुई आ रही है, जिस पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं सुनवाई। याचिकाकर्ता के वकील ने रिजल्ट पर ही सवाल उठा लिए हैं। एनटीए ने जारी किए गए रिजल्ट पर सवाल उठाए हैं। एनटीए ने रोल नंबर की जगह सीरियल नंबर दिया है। मनमाने ढंग से सीरियल नंबर दिए गए हैं। रिजल्ट में नहीं मिल रही है कैंडिडेट की सटीक जानकारी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि 40 याचिकाओं पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एनटीए ने सेंटर नंबर के साथ साथ रिजल्ट घोषित किए गए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कहा था कि आप सेंटर नंबर के साथ करें। लेकिन इन सब के बीच में यह जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि याचिका में वकील की तरफ से कहा जा रहा है कि रिजल्ट में कैंडिडेट्स की सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा का। शुरुआत से ही आशीष, आप इस केस को फॉलो कर रहे हैं और इस केस से जुड़ी सभी बिंदुओं को समझते हैं आप। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है, आशीष, क्या बातें रखी जा रही है, किसकी तरफ से क्या दलीलें सामने आ रही हैं? देखिए कंचन, देखिए पूरा ये अगर मसला अगर हम देखें तो केवल एक पॉइंट पर उलझा हुआ है कि क्या जो पटना में पेपर लीक की घटना हुई, जिसे एनटीए चोरी बताता है और याचिकाकर्ता लीक बताते हैं, क्या वो देश के दूसरे हिस्सों में भी गई या नहीं गई। दरअसल याचिकाकर्ता की तरफ से ये दावा किया गया था कि पटना पेपर लीक जो हुआ था, यानी नीट के जो पेपर लीक हुए थे, वो पेपर दूसरी जगह गए थे। आज जो ईओयू यानी इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग जो है यूनिट जो है पटना की पुलिस, जिसने शुरुआत में जांच की थी, उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई। दो अलग अलग बयान का जिक्र सीजेआई ने किया। एक अमित आनंद का बयान था। सीजेआई ने कहा कि अमित आनंद के 161 के बयान के आधार पर हम चलते हैं तो हमें ये लगता है कि जो पेपर है वो 5 मई से पहले लीक हुआ था। उसके अलावा एक और बयान का उन्होंने जिक्र किया और ये कहा कि दोनों ही बयानों के आधार पर यह लगता है कि पेपर 5 मई के पहले लीक हुआ। 4 मई को जो पेपर था वो इनके पास, यानी जिन लोगों को ने पेपर लीक किया था, उनके पास पेपर पहुंच गए थे। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये क्लेरिफाई किया कि अमित आनंद ने जो ईओयू के सामने बयान दिया है, यानी इकोनॉमिक्स ऑफेंस यूनिट के सामने जो बयान दिया है और सीबीआई के सामने जो बयान दिया है, ये दोनों बयानों में थोड़ी सी भिन्नता है। इसके अलावा जो इस मामले में दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, उसमें से एक नाम बेहद अहम है, उसका नाम है चिंटू। चिंटू ने जो अपना बयान दिया था, चिंटू के बयान के मुताबिक जो सॉल्व पेपर मिले थे वो अगले दिन सुबह 10 बजे मिले थे। 10 बजे मोबाइल पर आता है और उस समय चिंटू जो था वो वहां पर मौजूद रहता है। उसके बाद उस मोबाइल को एक प्रिंटर में कनेक्ट किया जाता है। प्रिंटर में कनेक्ट करने के बाद जो प्रिंट आउट होते हैं वो निकाले जाते हैं और जिन छात्रों को ये पेपर लीक कराए गए थे, उन छात्रों को धीरे धीरे करके ये पेपर बांटे गए थे। परीक्षा सुबह 10:15 बजे शुरू होनी थी, उससे ठीक 15 से 20 मिनट पहले इनके पास पेपर आते हैं। जो सबसे पहला पेपर आता है, जो सॉल्व पेपर आता है, ये जो मोबाइल में आया था, ये सॉल्व पेपर आया था और ये भौतिक विज्ञान का पेपर था, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की गई थी, रट्टा मरवाने की कोशिश की गई थी और उसके बाद इन पेपर को डिसमेंटल कर दिया गया था, जला लिया गया था। क्योंकि जब इस शुरुआती जांच हुई थी उसमें कुछ पेपर के टुकड़े भी मिले थे, जिससे ये लग रहा था कि हाँ, ये पेपर जो था वो वही नीट का पेपर था, इसे सॉल्व किया गया था, बाद में इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। सीजीआई ने एक और अहम बात कही जो एनटीए के फेवर में जाती है। सीजीआई ने कहा कि जो शुरुआती जांच रिपोर्ट है, चाहे ईओयू का रिपोर्ट हो, चाहे सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट हो, उसको देखकर यह लगता है कि बड़े पैमाने पर जो लीक की बात कही जा रही है वो लीक नहीं हुआ और ये केवल जो घटना थी वो पटना और जहानाबाद जो थी वहीं तक ये सिमट कर रह गई। लेकिन याचिकाकर्ता की तरफ से अभी दलीलें दी जा रही हैं कि किस तरह से इसका राजस्थान का कनेक्शन है, किस तरह से इसका गुजरात का कनेक्शन है, वो साबित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर सीजीआई के मन में एक शंका जरूर बैठ गई है। मुझे लगता है कि जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बोलने का वक्त मिलेगा, अभी चूंकि याचिकाकर्ता की तरफ से बहस हो रही है, बीच बीच में वो जरूर बोल रहे हैं, तो इस चीज को डिफाइन करेंगे कि जो 161 के तहत बयान हुए हैं, सीआरपीसी के 161 के तहत किन लोगों ने किस तरह का बयान दिया है। क्योंकि दो बयान ये बताते हैं कि पेपर पहले लीक हुआ है, कुछ बयान ये बताते हैं कि पेपर बाद में लीक हुआ। आशीष, क्योंकि इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि जो याचिकाकर्ता
की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को दोबारा से कहा था कि आप एग्जामिनेशन सेंटर के साथ जो मार्क्स आए हैं वो रिलीज कीजिए, ताकि ये पता चल पाएगा कि किस एग्जामिनेशन सेंटर में किस बच्चे को कितने नंबर दिए गए हैं। क्या जो अभी दलील रखी जा रही है, जो ये कहा जा रहा है कि एनटीए ने रोल नंबर की जगह सीरियल नंबर दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट के दूसरे आदेश पर ही रखी जा रही है जो एनटीए ने दोबारा रिजल्ट जारी किए थे? नहीं, हमें इस बात को समझना भी होगा कंचन, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का पिछला आदेश था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा था कि एनटीए को इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह से जो छात्रों की आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज ना हो। तो एनटीए ने जो अभी रिजल्ट जारी किया है, यानी शनिवार को दोपहर 12 बजे, एनटीए ने इस बात का ध्यान दिया है, क्योंकि अगर ये बात जो याचिकाकर्ता की तरफ से दलील उठाई गई, क्योंकि पहली दलील उनकी तरफ से यही उठाई गई, अगर सीजीआई को इस दलील में दम नजर आता तो जाहिर तौर पर एनटीए से जरूर सवाल पूछते, लेकिन वो बात आई गई हो गई। उसके बाद ये जो पूरा मामला है वो पेपर लीक की तरफ चला गया, क्योंकि इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें सीजीआई ने यह साफ कहा था कि अगर बड़े पैमाने पर लीक हुआ है तब हम पेपर रद्द करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अभी तक की जो जांच है, चाहे ईओयू की जांच हो चाहे सीबीआई की जांच हो, वो इसी ओर इशारा करते हैं कि जो लीक की घटना हुई है, जिसे एनटीए हालांकि चोरी कहता है, वो केवल पटना और जहानाबाद तक हुई है, और ये केवल 17 जो अभ्यर्थी हैं उनके बीच में भी हुई है। और सबसे अहम बात यह है कि उनको याद करने का जो समय था वो नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से जो चीजें थी वो गड़बड़ हो गई, क्योंकि अमूमन जो एनटीए है वो एक मान लीजिए कि बोलिए आशीष, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, एनटीए जो है वो एक ही, मान लीजिए कि अगर भौतिक विज्ञान का पेपर है तो उसके 4 सेट तैयार करता है। जस्ट सपोज करिए कि सवाल नंबर 1 अगर सेट ए में उसका जवाब करेक्ट आंसर जो है वो बी है, तो सेट नंबर बी में उसका जवाब डी हो सकता है, सेट नंबर सी में उसका जवाब ए हो सकता है, और सेट नंबर डी में उसका जवाब कुछ और हो सकता है। तो अगर ये छात्र जो हैं अगर केवल क्वेश्चंस के आंसर को रट के जाते हैं, यानी अगर ए बी सी डी ई, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, और यही वजह है कि शायद कुछ छात्रों ने जल्दबाजी में इसको याद नहीं कर पाया, और यही वजह है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच आशीष, क्योंकि ये देखिए पूरा मामला इस वक्त जो है अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बड़ी खबर है,